हमने ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बीटा फंक्शन की दैट इज बीटा एम कोमा एन को हम लिख सकते हैं बीटा एन कोमा एम को काफ़ी बार देखे हैं। अब हम एक क्वेश्चन में इसका यूज़ करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके सॉल्व करना है। सो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं। अगर 0 से 1 आपके पास है, 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। कंपेयर करते हैं, m माइनस वन की वैल्यू 3 के इक्वल है तो m की वैल्यू 4 आ गई, और n माइनस वन 4/3 के इक्वल है तो n की वैल्यू आपके पास 7/3 आ गई। सो ये जो इंटेग्रल है ये बेसिकली बीटा 4,7/3 के इक्वल है, और क्योंकि हमारे पास बीटा एम कोमा एन किसके इक्वल होते हैं, बीटा एन कोमा एम के इक्वल, तो इसे लिख सकते हैं 7/3, 4। तो इसका मतलब 0 से 1 एक्स की पावर 7/3 माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस वन डी एक्स। फर्दर इसे लिखा जा सकते हैं 0 से 1 एक्स की पावर 4/3, 1 माइनस एक्स का क्यूब डी एक्स। सो ये बनेगा हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसे सॉल्व करना थोड़ा आसान है। 0 से 1 एक्स की पावर 4/3। ट्राई करो कि आप ये वाला फॉर्मूला ना अपनी नोटबुक में वीडियो को पॉज करके लिखो। तो इसका फॉर्मूला होगा आपके पास 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। फर्दर इसके बाद हमने सिंपल इंटीग्रेशन करनी है, तो x की पावर 4/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद x की पावर 4/3 माइनस 3x की पावर 7/3 प्लस 3x की पावर 10/3 माइनस x की पावर 13/3 dx। बेसिकली बेस सेम होगा तो पावर से ऐड ऑन होती जा रही है, उस कॉन्सेप्ट पे हमने ये वाली चीज़ की है। सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे इसके बाद, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि x की पावर n है तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो x की पावर 7/3 अपॉन 7/3 माइनस 3 x की पावर 10/3 डिवाइडेड बाय 10/3 प्लस 3x की पावर 13/3 डिवाइडेड बाय 13/3 माइनस एक्स की पावर 16/3 अपॉन 16/3। और इन सब में अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 से 1 पुट करेंगे। 0 से 1 पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 3/7 माइनस 9/10 प्लस 9/13 माइनस 3/16। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, और इसका आंसर होगा 243 अपॉन 7280। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले बीटा एम कोमा एन को एन कोमा एम की फॉर्म में लिखा, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने इंटीग्रल फॉर्म में लिखा। इंटीग्रल फॉर्म के बाद हमें a माइनस बी का होल क्यूब दिख गया, और उसे एक्सपेंड करके आपको इस वाले पार्ट में कोई भी गलती नहीं करनी है। फर्दर सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करके जो बेसिक इंटीग्रेशन है एक्स की पावर एन का वो अप्लाई करके अपर लिमिट की वैल्यू 1, जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो वो सारा पार्ट 0 हो जाएगा।